नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। आज देखिए, एक मैं ऐसे स्मॉल कैप के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ठीक है, और वो अभी बनने की शुरुआत भी कर दिया है। जो उसका ओपनिंग था उससे ज़बरदस्त हाई पे वो ट्रेड कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से ये ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक में हर बार मतलब अपर सर्किट लग जाता है। और जैसे जैसे ये इस स्टॉक में अगर कोई अगर मान लो कि निवेश करता है, ठीक है, तो उसको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। और जैसे अपना ये एफएल इंडिया है, सेम काम ये भी करती है। एफएल इंडिया जैसे काम करती है वैसे ये भी कंपनी काम करती है, सेम उसी सेक्टर में। ठीक है, तो एकदम मल्टी बैगर बनने का फुल चांस है। आप यहाँ पे अगर निवेश करते हैं लंबी दूरी के लिए तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और चलिए मैं स्टॉक का नाम बताता हूँ और स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इस कंपनी की अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो केवल देखिए 92.2 करोड़, ओनली बहुत ही छोटी सी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं इसकी करंट प्राइस की बात करूं तो 90.6 का ये अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है। अभी देखिए रिसेंट में ये हाई बनाया था और ये फिर से कल अपर सर्किट लग गया था और फिर अपर सर्किट खुला था, फिर से लग गया। मतलब कई बार अपर सर्किट लगा और कई बार खुला। देखिए, इसका जो हाई है 104 रुपये का है। अगर इसका हम लो बाउंड्री का अगर लो की हम बात करें तो 37.1, मतलब 37 रुपये 10 पैसे का इसका बाउंड्री लो है। अगर इस स्टॉक की अगर हम पी की बात कर ले तो 52.4 की पी है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे बुक वैल्यू है। देखिए, ये डिविडेंड भी देता है 0.22% का। अगर हम इसकी आरओई की बात कर ले तो आरओई भी ठीक ठाक है, 14.6 की है। ठीक है, अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का ही इसका फेस वैल्यू है, जो कि बहुत ही अच्छा फेस वैल्यू है। देखिए, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जो इसका है, देखिए जून 2019 में 0.88%, और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई है मार्केट में। और अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए मार्च 2015 में 0.06 करोड़, फिर मार्च 2016 में 0.03 करोड़, देखिए मार्च 2017 में 1.01 करोड़, मार्च 2018 में 0.51 करोड़, मार्च 2019 में 2.96 करोड़, मार्च 2020 में 1.96 करोड़। देखिए, मार्च 2020 में मार्केट की सिचुएशन सही नहीं थी, फिर भी इसने अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखिए ईयरली वाइज यहाँ पे हर मतलब हर टाइम ये खाली एक टाइम इसने नहीं ग्रोथ किया, नहीं तो हर टाइम ये लगभग लगभग ये कंपनी ग्रोथ ही कर रही है। और और फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात कर लूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखिए एक मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। चलिए मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ आप देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी का नाम है टच वुड इंटरप्राइज। ठीक है, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो चार्ट अभी बुलिश है, बहुत ही भयंकर तेजी देखने को आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए इसने रिटर्न हर समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 212% का रिटर्न है। 2 साल की बात करें तो लगभग 76% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो देखिए 14.90 का मतलब 15% का रिटर्न है। एयरटेल डेट की बात करें तो 75%। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 126% का रिटर्न है। 3 मंथ की बात करें
118%। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 73% का यहाँ पे रिटर्न है। और देखिए ये पूरा रिटर्न ये ज़बरदस्त यहाँ पे ये रिटर्न शो कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही तेज़ी से भाग रही है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आपको मैं दिखाऊं कैश फ्लो। यहाँ पे देखिए पहले इनके पास 2017 में 0.76 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो था। फिर उसके बाद मार्च 2018 में 0.83 करोड़ का है। और फिर मार्च 2019 में 0.24 करोड़। और मार्च 2020 में 1.66 करोड़। मतलब ये ईयर वाइज ईयर ये अपने जो कैश फ्लो वो लगभग ग्रोथ कर रहे हैं। कभी कभी देखिए एक जो जब छोटी कंपनी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पे थोड़ा इनको करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आप इस पर नज़र बना कर रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर मैं देखिए यहाँ मेजोरिटी शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर के ही पास है। मतलब जो भी कंपनी का हैंडल है वो प्रमोटर के ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर प्लेस्ड प्रमोटर की बात करूं तो गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की स्कीमों ने कोई भी निवेश नहीं किया, एफआईज ने किसी भी ने नहीं निवेश किया है। देखिए अगर इस स्टॉक में एफआईज और म्यूचुअल फंड आएंगे तो ये स्टॉक तो पूरा एकदम रॉकेट बन के उड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो बाद में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो 30.16% का यहाँ पे होल्डिंग है। ठीक है, प्रमोटर के पास 69.84% का होल्डिंग है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस स्टॉक में कितनी भयंकर तेजी आई थी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग ये एक कई दिनों से एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था और फिर जैसे ही ये बॉक्स से बाहर निकला तो ये भयंकर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। और ये देखते ही देखते लगभग पैसा ये 2 गुना कर दिया। आप सोचिए, ये देखते ही देखते पैसा कम 4 से 5 दिन में ये पैसा 2 गुना से ज़्यादा कर दिया। ठीक है, फिर देखिए अगर किसी स्टॉक में इतनी भारी तेजी आती है तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है। फिर ये यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, फिर देखिए ये फिर से तेजी इस स्टॉक में आई है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ पे देखिए आप ऐसे निवेश करिए, थोड़ा थोड़ा सा आप वेट करके, और जैसे ही इस स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पे उठाइए। ठीक है, आप यहाँ पे पर डे अगर थोड़ा थोड़ा सा माल उठाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखिए जो लॉन्ग इन्वेस्टर है केवल वही, ठीक है, जो लंबे समय के दूरी का निवेश करते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो ये स्टॉक ज़बरदस्त ही गिरा था और गिरने के बाद फिर यहाँ से ये इस स्टॉक में भयंकर तेजी देखने को एक बार मिली। फिर यहाँ पे देखिए लगभग ये 38 रुपये से और नीचे आया था। ठीक है, लगभग 37 रुपये 10 पैसे आया था। फिर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली, फिर करेक्शन देखने को मिला और फिर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी और ये बॉटम मतलब ये बॉक्स में ट्रेड करने लगा। और उसके बाद इस स्टॉक में जो भयंकर तेजी आई कि जबरदस्त 4-5 दिन अपर सर्किट मारा लगातार, ये पैसा आपका 2 गुना कर दिया। फिर वहां से देखो ये स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और ये फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में अगर आप निवेश करिएगा तो लंबी दूरी का ही निवेश करिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अगर इस स्टॉक में लंबी दूरी के लिए बने रहेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे क्या है ना कि आप अगर निवेश करते हैं यहाँ पे लंबे समय तक के लिए
तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे लंबे समय तक के लिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितना निवेश कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद होगा क्या कि वो लंबे समय के लिए आपको बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि देखिए जैसे आप एफएल इंडिया है, वो आज लगभग 35-36 सौ रुपये पे लगभग वो 4,000 टच करके आया है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी स्टॉक सेम उसी सेगमेंट में काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपको वो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और ये देने का, आप मल्टी बैगर रिटर्न देने का ये दम भी रखता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें, अगर इसके पीछे अगर चार्ट आप देखिए तो इसमें कैसी जबरदस्त तेजी आती है इस स्टॉक में। देखिए भयंकर तेजी आती है, और ये अपर सर्किट के साथ ये लगभग लगभग ये अपर सर्किट मारता है हमेशा। यहाँ पे देखिए अपर सर्किट मारा है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, यहाँ पे थोड़ा सा खुला था, फिर अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट। यहाँ पे देखो जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में बनी है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बस खाली खरीदने वाले कितने ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, 45। देखिए टोटल तो 45 लोग हैं, लेकिन देखिए किस किस रेट पे लगे हुए हैं और यहाँ पे बेचने वाले किस रेट पे लगे। तो सेम सिचुएशन ऐसे ही इस स्टॉक में होता है, कभी तेजी हो जाती है, कभी थोड़ा सा लो होके फिर तेजी हो जाती है। मतलब ये ऐसे ही ये स्टॉक चलता है। और एक तो इसके पास शेयर कम है, इसीलिए ये स्टॉक में उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, हो सकता हो कभी ये अपना शेयर स्प्लिट करे या बोनस दे, तो आपको मतलब बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।